एवरीवन, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल में और प्रेगनेंसी जर्नी पार्ट 2 में। तो मैंने आप सबसे कहा था कि मैं पार्ट 2 जल्द ही लेकर आऊँगी। तो उसके बाद जो है डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद जो है हम थोड़ा चलो ठीक है, डॉक्टर्स कह रहे हैं रख लेना चाहिए और क्या, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो ऐसा रखा, पर सोचती तो मैं ज़्यादा ही थी क्योंकि भाई बेबी के बारे में बहुत ज़रूरी है सोचना, क्या होगा क्या नहीं। तो वही सब। तो फिर जो है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट होती है और इस प्रेगनेंसी जर्नी में जो है मेरे साथ क्या होता था मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मेरे को, मैंने बताया था पार्ट 1 में कि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लगी थी। इतनी वीकनेस आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा वीकनेस। नींद आती रहती थी, इतनी नींद आती थी, बहुत नींद। गैस बस हस्बैंड तो चले जाते थे, सब चले जाते थे। ये है कि हमारा नेबरहुड अच्छा है तो इसीलिए कोई डर नहीं रहता था। तो मैं काम वाम फिनिश करके खाना खा के कब मुझे नींद आ जाती थी मुझे पता ही नहीं चलता था, मैं सो जाती थी। ऐसा होता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ पता ही नहीं रहता था, ऐसा होता था। तो कई बार तो मुझे ऐसा भी लगता था, क्योंकि वीकनेस की वजह से हाथ पैर में दर्द होते थे तो होता था, तो ऐसा लगता था कि पड़ोसियों के यहाँ जाकर सो जाऊँ। आस पड़ोस में आंटी है, उनसे कहूँ कि आंटी आपके यहाँ मैं सो जाती हूँ, आप मुझे बस देखते रहना, ऐसे ऐसे। तो यही ऐसा मन करता था कि पड़ोसियों के यहाँ जाके सो जाऊँ, आंटी लोगों से बोलूँ कि आंटी आपके घर में सो जाऊँ, ऐसा मन होता था। और दूसरा ये होता था कि अब भाई पड़ोसियों के यहाँ कैसे डेली सोने जाएं, तो मैं अपने घर में ही सो जाती थी, पता ही नहीं चलता था। काम फिनिश करके खाना खा के नींद आ जाती थी। काम फिनिश करके खाना खा के ऐसी नींद आती थी, कम से कम लगा लो 3-4 घंटे की नींद आ जाती थी और उसमें कुछ भी नहीं पता चलता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो ऐसे ही एक बार हो गया था। तो पड़ोस की एक लड़की थी, वो मेरे घर आई, उसका एग्ज़ाम वगैरह चल रहा था तो वो कुछ पूछने आई थी मुझसे। तो वो कम से कम 2 या 3 बार चक्कर लगा कर चली गई थी और उठा कर भी गई थी भाभी भाभी बोल के, बट मैं नहीं उठी। मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोई थी, वो टच करके उसने नहीं उठाया, मुझे आवाज़ दे के उठा रही थी बट मैं नहीं सुनी। और शायद मैं बहुत गहरी नींद में थी। तो शाम को इवनिंग में मैं उठी और बाहर निकली तो फिर उसने मुझे बोला कि भाभी आप इतनी गहरी नींद में सो रहे थे, मैं आपके घर 2 3 बार गई और आपको बोला भी था कि भाभी उठो भाभी उठो, आप उठे नहीं। तो मैंने कहा कि पता नहीं मुझे, तो ऐसे मैंने रिप्लाई किया उसे। तो कह रही कि कमाल है, ऐसे गहरी नींद में कौन सोता है। मैंने कहा पता नहीं आजकल मुझे ऐसा ही हो रहा है, बहुत नींद आ रही है। फिर एक दिन फिर ऐसा हुआ कि वो मंकी घुस गया घर में और मुझे पता नहीं, मैं सोने में व्यस्त थी, सो रही थी मैं। फिर पड़ोस की जो लड़की है वो बोली बाहर से कि भाभी मंकी घुस गया अंदर, घर में मंकी घुस गया। मुझे ये भी नहीं पता, मैं तो सोने में लगी हुई थी, कब घुसा कब निकल गया मुझे पता ही नहीं। फिर इवनिंग में फिर बाहर गई, मैं घर के बाहर ऐसे ही, तो बता रहे थे कि भाभी आपके घर में मंकी घुस गया था। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता कि मंकी घुस गया था। फिर उस दिन से मैं केयरफुल हो गई कि नहीं यार, ऐसे नहीं सोना चाहिए, कब घर में कौन आ जाए क्या कोई भरोसा नहीं है। ये मुझे क्या हो रहा है, खाना खाते ही नींद आ जाती है, तो पहले मुझे अपने रूम को लॉक करना होगा, घर को लॉक करना होगा, उसके बाद ही खाना खाना होगा, फिर सोना होगा। फिर मैंने ये बात हस्बैंड को भी बताई, फिर हस्बैंड भी कहने लगे कि थोड़ा ध्यान दिया कर, ऐसे नहीं कि यूं ही खा के यूं ही सोई हुई है, कब कौन आ जाए क्या, ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा सही बात है, अब ध्यान देना पड़ेगा। वो तो यह है पड़ोसी अच्छे हैं हमारे, आस पड़ोस में यह है कि बच्चे हैं, खेलते हैं, लड़कियां हैं, सब हैं, तो इतना वो नहीं रहता, डर नहीं रहता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अपनी तरफ से केयरफुल होना चाहिए। तो मैं फिर तब से केयरफुल हुई और कुंडी लगा कर लॉक लगा कर सो जाती थी, ऐसा होता था। फिर उठती थी 3-4 घंटे बाद। तो इस प्रेगनेंसी में वाकई में बहुत ज़्यादा वीकनेस थी और बहुत ज़्यादा नींद आती थी। फिर ऐसे ही करते करते 3 मंथ बीत गए, फिर 4 मंथ आया। 4 मंथ में मेरा सेकंड अल्ट्रासाउंड था, जिसमें बेबी के पार्ट्स देखे जाते हैं, बॉडी पार्ट्स, तो उसके लिए जाना था। मैं इतनी डरी हुई थी, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि क्या होगा, क्योंकि सेकंड अल्ट्रासाउंड जब मेरा हुआ था ना बेबी के पार्ट्स वगैरह का, उसी समय ही मेरा जो दूसरा बेबी था, सेकंड बेबी, वो बेबी बॉय था।
तो वो ऐसा हो गया था, 4 मंथ कंप्लीट ही हो चुका था और उसके बाद ऐसा मिसकैरेज हुआ था। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं हस्बैंड से चिपक के कहने लगी कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ, आज अल्ट्रासाउंड कराना है, कैसे जाऊँ, बहुत टेंशन हो रही है। तो हस्बैंड कहने लगे जाना तो पड़ेगा, कुछ भी हो। तो मैंने कहा वो तो है, पर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा कोई एग्ज़ाम हो। मैं इतना 10-12 के एग्ज़ाम में भी नहीं डरी हूँ जितना अब डर रही हूँ, अब ज़्यादा डर लग रहा है। तो ऐसा बस भगवान माता रानी का नाम लेके उस दिन नहाई धोई और धूप बत्ती की घर पे, और फिर माता रानी का नाम लेकर मैं हॉस्पिटल गई। फिर हॉस्पिटल गई और मेरा नंबर आया, तो फिर तब भी डरी हुई थी, अंदर जाने से भी बहुत डर रही थी मैं। फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, तो अल्ट्रासाउंड जैसे स्टार्ट किया इतना डर लग रहा था, बहुत माता रानी का ही नाम लिए जा रही थी मैं कि हे माता रानी क्या होगा, हे माता रानी क्या होगा, बस यही नाम लिए जा रही थी मन ही मन। फिर वो पर उस समय वो डॉक्टर कुछ नहीं बोल रहे थे, तो मैं और टेंशन में फिर मैंने खुद ही पूछ ही लिया कि क्या हुआ, सब ठीक तो है, बेबी के पार्ट वगैरह सब ठीक है, हाथ पैर ये सब। तो कहने लगे हाँ सब ठीक है। मैंने कहा मूवमेंट वगैरह सब कुछ, कह रहे हाँ सब ठीक है। तो कहने लगे आप इतना क्यों पूछ रहे हो। मैंने कहा कि मेरा पास्ट अच्छा नहीं था, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो ऐसा हुआ था मेरे सेकंड अल्ट्रासाउंड में। फिर मैंने इधर उधर जाना भी बंद कर दिया था, मैं इतना नहीं जा रही थी कहीं घूमने प्रेगनेंसी में, ये जो मेरी मन्नत थी। और मैंने बहुत मुश्किल से, जब कोई ज़्यादा फ़ोर्स करता था तो ही जाती थी। तो मेरी एक फ्रेंड है, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उन बेस्ट फ्रेंड, उनकी वाइफ का बर्थडे था, तो वो मॉल गई थी। तो इसीलिए उन्होंने ज़्यादा फ़ोर्स किया था कि चलो चलो। तो आई थिंक उस समय मुझे 5th या 6th मंथ चल रहा था। तो तब मैं मॉल घूमने गई थी, और मॉल भी गई तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया बाहर का। बर्गर था, तिल, वो जो मैकडोनल्ड का बर्गर होता है उसमें ऊपर तिल डले हुए नहीं होते, वाइट तिल। तो मैं उससे भी डर रही थी कि ये नुकसान पहुंचाएगा प्रेगनेंसी में, मैं ये नहीं खा रही। कह रहे आप इतना क्यों सोच रहे हो, इतना क्यों डर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता। मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैंने कुछ नहीं खाया। फिर कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी, सबने खाया पिया। कह रहे अच्छा केक तो खा लो। फिर पेस्ट्री थी, आई थिंक पेस्ट्री खाई, और कुछ नहीं खाया मैंने। बस गई और घूम के आ गई, एक दो सेल्फी ली और आ गई थी उनके साथ। फिर बस वहीं एक बार मॉल में ही गई थी घूमने, फिर वैसे कहीं नहीं गई घूमने प्रेगनेंसी में। और बस यही होता था, डॉक्टर के पास आना और जाना यही रहता था। फिर उसके बाद मुझे, नहीं उससे पहले ही 5th मंथ में ही मुझे एक ऐप के बारे में पता चला था। वो था प्रेगनेंसी, नहीं 5th में नहीं, थर्ड सेकंड थर्ड में ही पता चल गया था एक ऐप के बारे में, प्रेगनेंसी ऐप के बारे में। तो वो प्रेगनेंसी ऐप था, तो वो मैंने डाउनलोड कर लिया था। तो उस ऐप से मुझे बहुत हेल्प मिली और फ्रेंडें भी मिली जिनसे टाइम पास हो जाता था। फिर जो है माइंड में जो भी टेंशन थी वो थोड़ी दूर होने लग गई थी। क्योंकि फिर बातें ज़्यादा होती थी और माइंड बिल्कुल बिज़ी हो गया था बातों में ही। तो वो भी प्रेग्नेंट थी, सबके सब प्रेग्नेंट थे उस ऐप में। तो एक दूसरे से हम अपनी ये सारी बातें शेयर करते थे, किसको कैसा फ़ील हो रहा है, किसको क्या, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, ये सब शेयर करते थे। तो इससे काफ़ी अच्छी हेल्प मिल गई थी हमें। यहाँ तक कि जो भी ग्रहण पड़ा था उसके बारे में भी हमने शेयर किया था, कौन जागा हुआ है, कौन सो रहा है। रात के 1 बजे करीब पड़ा था वो ग्रहण, मुझे याद है। तो उसमें हम सब जागे ही हुए थे और एक दूसरे को मैसेजेस कर रहे थे, और क्या करना है, जिनको नहीं पता है वो एक दूसरे को बता रहे थे, हम ये करेंगे, हमने ऐसा करना है, ठीक है ऐसा करो। तो ऐसे ऐसे एडवाइस दी जा रही थी एक दूसरे को। इससे भी हमें काफ़ी हेल्प मिली एक दूसरे को, क्योंकि ये होता है ना, ग्रहण के बारे में भी नहीं पता होता है लेकिन प्रेगनेंसी में मानना पड़ता है। प्रेगनेंसी से पहले तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन जब प्रेग्नेंट होते हैं और हमें पता चलता है कि ग्रहण लग रहा है, तो हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ का पता होता है, कुछ का नहीं पता होता है। तो इससे ये हेल्प मिल गई थी, काफ़ी अच्छी हेल्प मिल गई थी कि कौन क्या कर रहा है, कैसे करना है, जागना है, सोना है, क्या करना है। तो ऐसा कुछ था। मानो ना मानो ये तो अपने पर ही डिपेंड करता है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं ग्रहण को, ऐसा भी होता है। तो फिर ग्रहण पड़ा था,
फिर फ़ास्ट आए थे, तो फ़ास्ट भी एक दूसरे से पूछ के रखते हैं कि किसने फ़ास्ट रखा, किसने नहीं, किसने क्या खाया, किसने नहीं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं। ऐसा करवा चौथ आया था, तो सरगी ले ली थी, सुबह-सुबह सरगी ले ली थी और फिर पूरा दिन ऐसे ही, क्योंकि कब मैंने कभी भी करवा चौथ पर बीच में पानी या चाय नहीं लिया है, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया और मैंने कहा सुबह ही मैं सरगी ले लूँगी और पानी वगैरह सुबह ही ले लूँगी मैं, बाद में नहीं लूँगी। तो ऐसा मैंने किया, लेकिन हाँ प्रेगनेंसी थी तो इसलिए मैंने चाय पी ली थी, वरना कहते हैं नहीं पीनी चाहिए, लेकिन सबने कहा कि चाय पी लो क्योंकि बेबी है, तो चाय तो पीनी ही चाहिए, वरना बेबी का भी फास्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने करवा चौथ में ऐसा फास्ट मुझे करना पड़ा। लेकिन वह हर करवा चौथ मैंने बिना पानी बिना चाय के ही किया है। हमारे यहाँ बिना पानी के ही फास्ट रखा जाता है। चाँद देखकर ही फास्ट खोलते हैं पानी पी के हमारे यहाँ तो ऐसा होता है फास्ट हमारे यहाँ करवा चौथ का। तो कुछ ऐसा ही हुआ था प्रेगनेंसी टाइम में, तो काफ़ी मज़ा आया था, बहुत पता ही नहीं चला ऐसे करते-करते कब दिवाली आ गई और दिवाली के बाद कब मेरी बेबी आ गई, बिल्कुल भी मुझे पता नहीं चला। लेकिन ऐसा है कि लगा लो 8th मंथ तक तो ऐसा ही चलता रहा, फिर 8th मंथ में कुछ ज़्यादा ही मेरा वेट भी बढ़ गया और बेबी का वेट भी बढ़ गया, तो ऐसे ही बस जो होती है ना लास्ट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वही प्रॉब्लम्स आने लगी। फिर धीरे-धीरे मुझे लगा कि अब टाइम आ रहा है, तो मेरी मम्मी दिवाली के बाद ही मेरे पास आ गई थी। मैंने बता दिया था कि दिवाली के बाद ही कुछ टाइम बाद ही मेरी डिलीवरी है, तो इसलिए मेरी मम्मी आ गई थी। बाकी इन-लॉज़ तो थे और मेरी सासू माँ जो है वो जाती हैं जॉब पर, तो इसलिए ज़्यादा छुट्टी नहीं कर सकती, तो इसलिए मम्मा को बुला लिया था। फिर उसके बाद जो है आया टाइम डिलीवरी का, तो बीपी लो तो पूरे 9 मंथ तक चलता रहा। फिर डिलीवरी का टाइम आया तो उसमें जो है लास्ट टाइम में मेरे को पेन होने लगा पेट में। तो बहुत ज़्यादा ऐसा खिंचाव, ऐसा लगता है जैसे कोई दबाव सा पड़ रहा हो, कुछ बहुत ज़्यादा दबाव, इतना कि बस क्या बताऊँ। तो ऐसा पहले हल्का-हल्का होने लगा कि हर लगा लो 1-1 2-2 घंटे बाद, या ऐसे धीरे-धीरे ये बढ़ने लगा था मेरा, जो भी है पेन बढ़ने लगा था ये मेरा। तो पहले तो ऐसा होता था स्टार्टिंग में, यानी कि 9 मंथ के कुछ टाइम बाद ही, 9 मंथ लगने कुछ टाइम बाद, कि कुछ-कुछ घंटे तो नहीं, लगा लो कई-कई घंटे बाद पेन आता था। फिर उसके बाद ऐसा होने लगा कि कुछ घंटे बाद पेन आने लगा था। ऐसा होता था कि दबाव सा पड़ रहा हो, तो मुझे पता चल गया था। फिर घर वालों को भी लगने लगा था कि टाइम आ गया है, डॉक्टर्स को भी। लेकिन मेरा पहले ही डॉक्टर ने सीएस बोल दिया था, 9 मंथ में हमने अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उसमें डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारा सीएस ही होगा। मैं नॉर्मल के ही चांस देख रही थी कि काश मैं नॉर्मल हो जाए, बट नहीं, मैं नॉर्मल नहीं हो पाया। सेकंड बेबी में जो है सीएस ही हो पाया, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी, मैं डॉक्टरों से बहुत झगड़ा भी की कि मुझे नॉर्मल चाहिए, मुझे नॉर्मल करना है। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पहले के स्टिचेस पर ही डिपेंड करता है, तो मेरे स्टिचेस वीक बता दिए थे अल्ट्रासाउंड में, क्योंकि मेरी बेबी काफ़ी हैवी थी, वो 4 केजी की हो गई थी, इसीलिए मेरी बेबी जो है टमी में 4 केजी की हो गई थी, तो बेबी का वेट भी ज़्यादा था, तो इसीलिए और मेरे स्टिचेस इसलिए वीक हो गए थे। तो बोल दिया मैंने कम 2-3 डॉक्टरों से कंसल्ट किया, तो उन्होंने स्टिचेस के बारे में बोला कि आपके स्टिचेस अगर वीक हो जाते हैं तो आपका सीएस ही होगा, वरना नॉर्मल के लिए हमें स्टिचेस ही देखने होते हैं कि आपके स्टिचेस अगर वीक नहीं है, बेबी का वेट कम है, तो नॉर्मल कर देते हैं, ऐसे बोलने लगे थे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं, अब सीएस ही एक रास्ता है, अब क्या करूँ, नॉर्मल नहीं हो सकता तो वही है। फिर सीएस के लिए भी मैं एकदम से तैयार नहीं हुई, काफ़ी टाइम लिया। मैंने सोचा नॉर्मल हो जाए, पेन तो आ ही रहा है, नॉर्मल हो जाए, मैं इसी चक्कर में थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे हर 1-2 घंटे बाद ही पेन आ रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि हर 2 घंटे बाद पेन आ रहा था, तो मैं गई डॉक्टर के पास। तो उस दिन मेरी अपनी खुद की डॉक्टर नहीं थी, वो मैरिज में गई हुई थी, तो उन्होंने अपने जो पार्टनरशिप में डॉक्टर होते हैं उनको बोल दी थी। तो उन्होंने कहा आपका तो सीएस ही होना है, आज ही करा लो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करा रही सीएस, मैं नॉर्मल कराना। तो वो भी कहने लगी कि तुम क्यों ऐसे पागल बन रही हो, तुम्हारे तो स्टिचेस वीक हो चुके हैं, तो तुम क्यों सीएस नहीं करा रही हो, तुम्हें सीएस कराना ही पड़ेगा, नॉर्मल नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा फिर मैंने सोचा
क्या करूँ? फिर मैंने कहा मेरी डॉक्टर नहीं है इसलिए मैं नहीं करा रही, जब मेरी डॉक्टर आ जाएंगी तब मैं डिलीवरी कराऊंगी। कहने लगे कि बेटा आप इतना वेट क्यों कर रही हो, जब आपको पेन हो ही रहा है, भगवान ना करे घर में कोई बात हो जाए, अब तुम घर जाओगी, उससे अच्छा एडमिट हो जाओ, अगर कोई बात होती है तो हम तुम्हारा यहाँ पे तुरंत डिलीवरी करा देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे एडमिट नहीं होना, मैं घर जा रही हूँ, जब मेरी डॉक्टर आ जाएंगी मैं डिलीवरी करा लूँगी। तो मेरी डॉक्टर अगले दिन ही आ गई थी, तो उन्होंने बोल दिया था कि ठीक है, जब तुमको लगे कि आना है तो तब आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं घर वापस आ गई थी, फिर उसके बाद ही घर में रात को पेन बढ़ गया था। पूरे घर वाले परेशान, पूरी फैमिली कहने लगे ये लड़की भी क्यों ऐसे कर रही है, जब बोला था कि एडमिट हो जा, हुई नहीं, अगर कोई बात हो गई, टाँके वाके में कोई दिक्कत आ गई, टाँके फट गए या कुछ ऐसा हो गया, हम कैसे करेंगे हैं, ये तो सही में। तो मैं परेशान पेट को लेके, मम्मा 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 कर रही है, आई माँ ऐसे करे जा रही थी, बहुत परेशान हो रही थी। फिर घर वाले ऐसे ऐसे सारे के सारे, मेरी मेरी सासू माँ, मेरी मम्मी, फिर मौसी सास, फिर मेरे हस्बैंड, ये सब ऐसे ऐसे बातें करने लगे थे। और मैं दर्द के मारे परेशान कि बस मम्मी मम्मी माँ माँ करे जा रही थी, दर्द में ऐसा हो रहा था। फिर मैंने कहा, कहने लगे अभी रात को चलना है तो चल। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा रही अभी रात में, मैं अगले दिन ही जाऊँगी सुबह। तो मैं, ये है कि लगा लो सीरियस था, फिर भी मैंने पेन को बर्दाश्त किया है। पता नहीं क्यों मैं मन हो रहा था कि मैं नॉर्मल करवाऊँ, नॉर्मल चाहूँ, बट वही है ना कि नॉर्मल शायद मेरी किस्मत में नहीं था, तो नॉर्मल नहीं हुई मेरे को मेरी बेबी। फिर अगले दिन गए तो डॉक्टर ने कहा था नहा धो के अच्छे से आना, तो मैं सही में हेयर वॉश करके नहा धो के अच्छे से गई, खा पी के। मुझे ऐसा नहीं कहा कि बिना खाए आना, मुझे कहा था ब्रेकफास्ट करके आना, अच्छे से आना और अच्छे मूड में आना। तो मैंने कहा ठीक है। तो वैसे ही अच्छे मूड में गई, हेयर वॉश करके नहा धो, क्योंकि जब सीएस होता है तो हमें 10-12 डेज़ तक तो ये नहाना भी नहीं होता, जब तक हमारे स्टिचेस नहीं कट जाते हैं तब तक, और हेयर वॉश भी नहीं कर पाते, कुछ नहीं। तो यह विंटर का टाइम था तो इसीलिए चल जाता है, लेकिन गर्मियों में तो बहुत दिक्कत होती है सीएस में। सर्दियों में चल जाता है बिना नहाए भी, और गर्मियों में रहा नहीं जाता बिना नहाए। वही है, गर्मियों में तो रहा नहीं जाता है, अगर सीएस करा लो तो। सही में एक तो पसीने इतने आते हैं, फिर लेटे रहो, बहुत दिक्कत होती है। तो वही है, फिर उसके बाद मेरा, हम गए 10 बजे करीब गए हॉस्पिटल, तो 10:30 हो गए थे जाते जाते, 10:30 या 11 बज गए थे। फिर 12 बजे करीब मेरा, यानी कि जैसे पहुँचे वैसे ही डॉक्टर ने मेरा बीपी ये सब चेक किया, सब कुछ चेक किया, बेबी की हार्ट बीट सब कुछ चेक किया। फिर उसके बाद जो है मुझे लेबर रूम में ले गए, और जो प्रोसेसिंग चलती है वो चली। उस पर ये सीएस की जो प्रोसेसिंग चलती है वो चली। उन्होंने अपने सभी डॉक्टर्स को कॉल किया, मेरी डॉक्टर ने, फिर सभी डॉक्टर्स भी आए। तो 3-4 डॉक्टर तो थे, और नर्स थे, कंपाउंडर थे, ये सब थे। तो जिनका जो जो काम था वो अपना काम कर रहे थे। और सीएस में सबसे पहले जो है आपको सुन किया जाता है, तो मेरे को सुन किया था। तो सबसे पहले यहाँ बैक पर बिल्कुल नीचे कमर पे उसका एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है, एनेस्थीसिया का। तो वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दर्द तो करता है, पर ऐसा है कि मेरे को, कहते हैं कुछ लोग कि बहुत दर्द करता है, बट मेरे को इतना दर्द नहीं किया, टचवुड, कि मेरे को इतना पेन नहीं हुआ है इसका एनेस्थीसिया का। बस ये है कि जैसे मेन इंजेक्शन लगते हैं हमारे कंधों पर कहीं पर भी, तो वैसा ही फील हुआ मुझे। और थोड़ा ऐसा लगा ज़्यादा ठंडा ठंडा सा कुछ ऐसा लगा मुझे, तो थोड़ा ठंडा ठंडा सा फील हुआ वो इंजेक्शन। और फिर उन्होंने देखा कि कुछ सेकंड बाद मैं बातें कर रही थी अच्छे से, तो वो कहने लगे अभी तक ये बेहोश नहीं हुई। तो मैंने कहा, मुझे लेटने को बोल दिया, और अपना काम स्टार्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा रुक जाओ, अभी मैं बेहोश नहीं हुई, मुझे अभी सब कुछ पता चल रहा है डॉक्टर्स, मैं ऐसे कहने लगी। वो चौंक गए कि ऐसा क्यों कह रही है, इससे तो अभी अब तक तो इसको सुन हो जाना चाहिए था, इसके जो भी है बॉडी है वो हिल क्यों रही है। तो फिर उन्होंने फिर थोड़ा और वेट किया, कुछ मिनट और वेट किया, तो फिर धीरे धीरे मैं सुन होने लगा था, ये नीचे का हिस्सा सुन होने लगा था। मेरे पैर उस समय हिल रहे थे, तो मैंने कहा कि अभी रुक जाओ, मेरे पैर हिल रहे हैं और मुझे फील हो रहा है, सब कुछ फील हो रहा है।
फिर जैसे मैंने कहा उन्होंने कुछ टच वच करके देखा होगा, फिर वो समझ गए कि अब इसका सुन हो चुका है। तो फिर उन्होंने फिर प्रोसेसिंग स्टार्ट किया। तो ऐसा होता है सीएस में कि हमें थोड़ा बहुत होश तो रहता है और हल्का हल्का धुंधला धुंधला सा दिखता है, पूरा तो नहीं लेकिन धुंधला धुंधला सा मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, फील हो रहा था। और फील भी होता है हमें कि हाँ, पेन फील नहीं होता है, बाकी हमें ये फ़ील हो जाता है कि हमारा बेबी बाहर आ गया है, ये फ़ील हो जाता है, ये मुझे फ़ील हुआ। फिर उसके बाद मुझे ये फ़ील हुआ कि बेबी की वॉइस जो होती है रोने की, वो फ़ील हुई मुझे। मैंने सुना कि मेरी बेबी रो रही है। फिर मुझे फिर ये बातें जो डॉक्टर्स कर रहे थे वो सब बातें सुनाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेबी गर्ल हुई है। मैंने कहा थैंक यू, मैंने ऐसे बोला उन्हें। फिर मेरी डॉक्टर कहने लगी कि अरे वाह, पूरी गोलगप्पा सी है, गोलू मोलू। जो बच्चों का प्रोसेसिंग होता है उन्होंने वो किया और बाकी तो बस फिर मुझे ऐसे ही मैं बेहोश हो गई थी, लगा लो। हल्का फुल्का होश ही रहता है, इतना नहीं। और ज़्यादा फिर बातें नहीं कर पाते हैं हम, बहुत ही कम बातें। और फिर खुद को ऐसा फ़ील होता है कि हम तेज़ आवाज़ में बोल रहे हैं, पर जो हमारे आसपास होते हैं उनको शायद बहुत हमारी आवाज़ बहुत स्लो सुनाई देती है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, जैसा फ़ील हुआ है कि मैं जैसे बोल रही हूँ और सीएस हुआ है मेरा और मैं बोल रही हूँ, तो शायद उनको मेरी आवाज़ सुनाई तो दे रही है बट स्लो सुनाई दे रही है, और मुझे ऐसा फ़ील होगा कि मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, ऐसा लगता है। और फिर जो है मुझे रूम में ले जाएगा। मुझे ये भी पता है कि जो रूम होता है हमारा उसमें ले जाते हैं लेबर रूम से बाहर। फिर वहीं पे ही बेबी को ला दिया जाता है कुछ घंटे बाद, तो ला दिए थे। फिर देखा था मैंने फिर से अपनी बेबी को, मेरी मम्मी के ही गोद में थी। फिर सब आ गए थे ऐसे धीरे धीरे करके, जब पता चला सबको कि डिलीवरी हो गई है तो सब आए। और फिर मेरी बेबी के साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरी बेबी को जब दूध पिलाया था तो उसे घर घर की आवाज़ सी आने लगी थी। तो ऐसा लगा था जैसे कि उसको होता है ना, ज़ुकाम हो जाता है तो कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं, तो ऐसा ही लगा था। तो हमें लगा शायद ठंडा वंडा लग रखा होगा, हो सकता है ज़ुकाम वगैरह हो, तो भाप भाप वगैरह दे देंगे, स्टीम दे देंगे तो ठीक हो जाएगा, बेबी को दे देंगे तो इसीलिए उन्होंने रख लिया था। और उन्होंने भी यही बोला था कि स्टीम दे देंगे, ठीक हो जाएगा। तो ऐसा हुआ। फिर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, फिर बाद में बता रहे हैं कि बेबी ने पानी पी लिया था, जो पेट टमी में पानी पी लिया था, तो इसीलिए उसको यहाँ पे कफ बैठा हुआ है, तो इसीलिए उसको कुछ दिन के लिए एडमिट करना पड़ेगा। वो पानी हमने निकालना पड़ेगा, कफ निकालना पड़ेगा, फिर बेबी को घर भेजना होगा। तो ऐसा ही हुआ। फिर वो बेबी का कफ जो है उन्होंने निकाला और कुछ दिन बाद बेबी मेरे पास आ गई थी। लेकिन यह स्टार्टिंग में मेरी बेबी ने थोड़ा दुख देखा था, पर भगवान माता रानी करे अब उसको कोई भी दुख ना मिले, जो भी दुख हो वो मुझे मिले, मेरी बेबी को कभी ना मिले। बस मैं तो यही दुआ करती हूँ। माँ बनने का जो सुख है ना, मैं तो यही कहूँगी कि दुनिया में सभी लड़की को मिले, जो भी शादीशुदा हैं सबको मिले। क्योंकि मैंने जो झेला है, जो सहा है, वो मैं समझ सकती हूँ। जिनके बच्चे नहीं हैं उनको उनके उनके बारे में मैं समझ सकती हूँ कि उनको कैसा लगता होगा, या वो कैसा फ़ील करती होंगी जब दुनिया वाले कुछ कहते होंगे तो वही है, मेरे को भी बहुत कुछ सुनने को मिला था कि मेरे को बेबी होते थे, मैं प्रेग्नेंट होती थी, बेबी भी होते थे, बट यही है कि मैं टिकते नहीं थे। तो भी मुझे सुनने को मिलता था कि इसको बच्चे नहीं हैं, इसको बच्चे नहीं हो रहे। तो बहुत दुख होता था। हस्बैंड को भी हर कोई पूछता था कितने बच्चे हैं तुम्हारे, तो वो जब आके मुझे बताते थे तो मुझे बहुत वैसा फ़ील होता था कि बताओ ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। हमारे तो होते हुए भी नहीं है और किसी किसी के तो नहीं हो पाते हैं, तो उनको कितना वैसा फ़ील होता होगा। तो होता है कईयों के साथ। लेकिन मैं तो यही कहूँगी जिनके नहीं हो रहे या नहीं हो पा रहे हैं उनको बस सब्र रखना चाहिए। सब्र रखें, सब अच्छा होगा। माता रानी भगवान की पूजा पाठ करें, ऊपर वाले की, जिस भी धर्म से हो। मैं तो यही कहूँगी कि ऊपर वाले की पूजा पाठ करें, सब कुछ करें, जो जैसे धर्म में मानते हैं वैसे माने, और दुनिया वालों की बातों को इग्नोर करें। ये तो है कि इग्नोर नहीं कर पाते हैं, कि मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए मैं जानती हूँ। कुछ बातें दिमाग में और दिल में बैठ जाती हैं, कुछ लोगों की बातें। मुझे तो न जाने लोगों ने क्या क्या बोल दिया था कि मेरे ऊपर भूत प्रेत है, मुझे तो ऐसा तक बोल दिया था। तो वही है कि बहुत दुख होता था जब कोई ऐसे बोल देता है, तो सही में बिना सोचे समझे कोई कुछ भी बोल दे, कैसा फ़ील होता है। तो
वही चीज़ है। तो इतना एक तो किसी के बारे में कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। अगर बोल भी रहे हैं तो सोच समझ के बोलें, ऐसा होना चाहिए। तो अब मेरे पास मेरी बेबी आ गई है, तो मुझे अब अच्छा फ़ील होता है कि कम से कम ऊपर वाले ने उनको आंसर तो दिया, कि जो लोग मुझे क्या-क्या बोलते थे कि मुझ में क्या है, मुझ में कोई कमी है, मुझ पे भूत प्रेत चिपटा हुआ है या क्या-क्या, पता नहीं क्या-क्या बोल देते थे। तो वही चीज़ है, तो अब उनकी ज़ुबान ना भगवान ने बंद कर दी है। इतना मुझे पता चल गया, उनकी ज़ुबान भगवान ने बंद कर दी है। तो ऐसा ही है, बस सब्र रखें मेरी बहनें, ऊपर वाले पर भरोसा रखें। कभी ना कभी किसी-किसी को 7 साल में भगवान देता है बच्चा, किसी को 8 में, किसी को 10 में, पर देता ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता। अगर जिसको नहीं दे रहा, तो मैं तो ये कहती हूँ कि उनको एडॉप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल एडॉप्ट करना भी बहुत अच्छी बात है। वो अपना ही बेबी होता है, कि भगवान ये परीक्षाएँ लेता है कि तुम उसे अपना मानो। भगवान ये परीक्षा लेता है कि तुम दूसरे के बच्चे को अपना मानो, रखो, यही तुम्हारी परीक्षा है। और भाई उसको भी तुम्हें माँ बाप का प्यार मिल जाएगा, उसको भी, और तुम्हें भी बच्चे का प्यार मिलेगा, ये हो जाता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड तो यही सोचते थे, अगर हमें बेबी नहीं हो पाया ना, तो हम अडॉप्ट करेंगे। पर यही है, थोड़ा सब्र रखना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए, कब ऊपर वाला सुन ले। और मैं तो यही चाहूँगी, सबकी सुने, सबकी गोद भरे ऊपर वाला, मैं यही चाहूँगी। और यही मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थी। और बाकी अगर आपको कुछ जानना है कि मेरी प्रेगनेंसी सिम्पटम्स जो थे, ये तो 1-2 ही बताए हैं, और वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ज़्यादा कुछ बताऊँगी तो वह सब मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी अगर आप लोग पूछेंगे तो। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ भी आप पूछेंगे तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।